अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के अलावा समूचे मराठवाड़े में उत्सुकता लगी हुई थी कि कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस आय कमेटी की ओर से परभनी का जिला अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस बात को लेकर कहीं अटकलियां चल रही थी। दरमियान इस बारे में न्यूज़ परभनी महानगर ने परभनी जिले के राजकारण को लेकर एक एनालाइज बनाया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ये बाबाजानी दुरानी ये रहे तो किस तरह से माहौल रहेगा, फिर से कांग्रेस किस तरह से परभनी जिले में अपना स्थान बना सकेगी। इस बात को लेकर जो विश्लेषण किया गया था, उसी के मद्देनजर पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी ने परभनी का जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। आज 28 अक्टूबर 2025 के रोज पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी ने प्रांत अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ इनके आदेश से परभनी ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। ये नियुक्ति पत्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल इनके हस्ताक्षर से दिया गया है। दरमियान परभनी जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पद पर पहले पूर्व विधायक AR रहमान खान साहब ये थे, जिसके कारण उनके परेड में भी यहाँ परभनी जिले में कांग्रेस ने अपना माहौल बनाया हुआ था। अब 50 साल के बाद फिर एक बार मुस्लिम के खाते में जो है तो जिला अध्यक्ष पद आने से परभनी जिले में और परभनी शहर महानगर पालिका और उसी तरह से तमाम तालुके के नगर पालिकाएँ और पंचायत समिति में अब फिर से तिरंगा लहराएगा और कांग्रेस का झंडा लहराएगा, ऐसा विश्वास जानकार जता रहे हैं। जानकारों का एनालाइज कितना सही उतरता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान परभनी जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद का आज प्रश्न छूट चुका है और जिला अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी इन्हें नियुक्त किया जाने से उनके कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में और कांग्रेस में हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी जिले में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर के सरकारी गाड़ी पर पथराव फेंका, जिससे उसका आगे का शीशा टूट गया है। घटना मंगलवार के अक्टूबर की दोपहर के दरमियान 3:30 बजे के आसपास हुई है। एहतियातन उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उसे कार्रवाई के लिए नवा मोड़ा पुलिस थाने में भेज दिया गया है। इस बारे में मिली जानकारी ये है कि मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर कार्यालय में गेट के सामने खड़ी की गई जिला कलेक्टर सरकारी गाड़ी पर अचानक किसी ने पत्थर फेंका, जिसमें गाड़ी के सामने का कांच फूट गया। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी अशोक उपड़, PSI हनुमान कछवे, साजिद लाला माटे, दिनेश काळे आदि पुलिस के दस्ते ने संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर उसे नवा मोड़ा पुलिस थाने ले जाते समय वो व्यक्ति नारेबाजी लगाते हुए कह रहा था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। पता चल रहा है कि उस व्यक्ति का नाम संतोष पाइके है, रहते हुए वो पालम का रहने वाला है। संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई के लिए नवा मोड़ा पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल SP गुंजाल और नवा मोड़ा पुलिस थाने के PI माधव मांजरेकर घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। नांदेड़ जिले के साथ साथ परभनी जिले में भी इस तरीके से किसानों के रोष को देखते हुए किसान किस हद तक उतर रहे हैं, ये आक्रोश समझ में आ रहा है। परभनी तालुके के गंगाखेड़ राजमार्ग पर बोरबन पार्टी के करीब आज तारीख 28 अक्टूबर 2025 सुबह 10:30 बजे के दरमियान एक लोडिंग पेजो और पुलिस गाड़ी में टक्कर हो गई। ये हादसा सुबह 10 बजे के दरमियान हुआ है। पुलिस की गाड़ी सड़क के पास वाले गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना में PI और लोडिंग पेजो का ड्राइवर ये दोनों घायल हुए हैं। 28 अक्टूबर के सुबह 10:30 बजे के दरमियान परभनी गंगाखेड़ राजमार्ग पर बोरवंड के पार्टी के करीब गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन के PI श्रीकांत डोंगरे ये सरकारी काम से सरकारी गाड़ी में बैठकर परभनी की ओर आ रहे थे। जब उनकी गाड़ी बोरवंड पार्टी के पास पहुंची तो एक वहां पर लोडिंग पेजो परभनी की ओर आ रहा था। उसी समय पीछे से एक पुलिस की गाड़ी ने आते हुए इस ड्राइवर को, सामने वाले वाहन को पूरी तरह से अनुमान नहीं था, इसलिए पुलिस वाहन से सामने वाले वाहन को ऑटो का टक्कर मार दी। इस समय पुलिस वाहन के चालक ने जोर से ब्रेक लगाया और पुलिस की गाड़ी सड़क के नीचे जा पलट गई। इसमें बैठे हुए PI डोंगरे ये घायल हो गए। लोडिंग पेजो के ड्राइवर भी जख्मी हुए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही डटना पुलिस थाने के PSI विशाल सूर्यवंशी, हवलदार तानाजी सरोदे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जख्मियों को खानगी गाड़ियों द्वारा परभनी में इलाज के लिए लाया गया है। सेलू शहर के गोकुल नगर के इलाके में अज्ञात 4 चोरों ने 2 से 3 घरों में घर फोड़ी करते हुए बड़े पैमाने पर चोरी करने की घटनाएं CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। अज्ञात चोरों ने विलास भगवानराव साळवे, रमेश शिवाजीराव रणखांबे और इलाके के अन्य 2 घरों में सोने के आभूषण और अन्य सामग्री चोरी की है। दिवाली के अवसर पर ये लोग बाहर गांव को गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए घर के दरवाजे के ताले तोड़कर
मेन रास्ते से दरवाजे के भीतर घुसते हुए घर में के कई सामग्री लूट ली है। ये 4 अज्ञात चोर सेलू पुलिस थाने में इन पर अपराध दाखिल किया गया है। इनका सभी घटना का क्रम यह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। दरमियान इस घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ के डीवाईएसपी वाघमारे, पीआई बोरसे और पीएसआई राउत और उनके साथ पुलिसकर्मी ये रवाना होते हुए या घटना के जगह पर जाकर उन्होंने पंचनामा किया और उसकी आगे जांच की। इस मामले में सेलू पुलिस थाने के पीआई बोरसे इनके आदेश पर अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच पीएसआई राउत कर रहे हैं। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके 150वें जयंती के उपलक्ष्य में परभनी जिला पुलिस दल और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से वॉक फॉर यूनिटी आज तारीख 28 अक्टूबर 2025 के रोज परभनी जिला दल और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके 150वीं जयंती के अवसर पर वॉक फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी, एडिशनल एसपी सूरज गुंजाल, उसी तरह से मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के शिक्षा विस्तार अधिकारी और अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। वॉक फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे मान्यवरों के हाथों हरी झंडी दिखाकर रहे पुलिस बल के पुलिस अधिकारी और पुलिस अमलदार और नागरिकों ने 5 किलोमीटर तक वॉकिंग की। वॉकिंग शुरू करने से पहले झुम्बा के लिए सूर्यवंशी इन्होंने सभी को झुम्बा डांस खुद कर दिखाया और दूसरों की ओर से वार्म अप करके दिखाया गया। किसान भवन से लेकर शुरू हुए इस वॉक फॉर रैली को फिर से उसी जगह पर लाकर संपन्न किया गया। वॉक फॉर यूनिटी में आए हुए सभी शामिल हुए लोगों को यहाँ पर उन्हें केली और उसी तरह से एनर्जी ड्रिंक दिया गया। ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक चलता रहा। आज तारीख 28 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे परभनी के विसावा कार्नर स्थित सका गार्डन में वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वे सर्वा पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर ये परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस समय उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बातचीत करते हुए आने वाले आगामी चुनाव, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसी तरह से महानगर पालिका के चुनाव के संबंध में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि जिला और तालुका स्तर पर ये अपने अपने कार्य संभालते हुए
अपने युति करे, लेकिन इसमें एमआईएम और बीजेपी के साथ छोड़कर तमाम पार्टियों के साथ संगठनात्मक काम कर सकते हैं, ऐसा इस समय उन्होंने संदेश दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी के केंद्रीय सदस्य परभणी जिला के समन्वयक अशोक भाऊ सोनोने, भीमरावजी ताड़े गुरुजी, राज्य संगठक भारतीय बौद्ध महासभा प्रोफेसर नागोराव पांचाल, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश शेळके, विभागीय प्रशिक्षक कार्यकर्ता संवाद बैठक के मान्यवर इस समय मौजूद थे। संवाद बैठक में आजी माजी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय उपस्थित रहते हुए मंच पर प्रमोद कुटे जिला अध्यक्ष उत्तर, उसी तरह से मनोहर वावड़े जिला अध्यक्ष दक्षिण, सुनीता साळवे जिला अध्यक्ष महिला आघाड़ी, अमृता मोरे महासचिव महिला आघाड़ी, गणेश गाड़े युवा जिला अध्यक्ष उत्तर, तुषार गायकवाड़ युवा जिला अध्यक्ष दक्षिण, मुदस्सिर असरार महानगर अध्यक्ष, उसी तरह मुजफ्फर खान महासचिव, शिवाजी वाकड़े महासचिव, अनिल राठौड़, राजेश गायकवाड़ शहर महासचिव, सिद्धार्थ राय बोले शहर महासचिव, संदीप खाड़े जिला परिषद प्रमुख आदि इस समय हाजिर रहते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आज तारीख 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार के रोज वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर साहब ये परभणी दौरे पर आए हुए थे। आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन का मेड़ावा लेते हुए आज परभणी के रेस्ट हाउस सावली में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा पूर्व सांसद एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब, टोले के प्रवक्ता शेख फारूक साहब, जिला अध्यक्ष प्रमोद कुटे, मनोहर वावड़े, सुनीता साळवे, तुषार गायकवाड़, मुदस्सिर असरार महानगर शहर अध्यक्ष, मुजफ्फर खान महासचिव, शिवाजी वाकड़े महासचिव, अनिल राठौड़, राजेश गायकवाड़, सिद्धार्थ राय बोले इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस समय एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कहा कि नेपाल लद्दाख जैसा हाल युवकों ने करने पर ही उन हालात यहाँ के महाराष्ट्र के सुधर सकते हैं और उनके युवकों को, बेरोजगारों को भी हाथों को काम मिलेगा। अधिकारी की गाड़ी फोड़ने के बजाय लोक प्रतिनिधि की गाड़ियों को फोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसी के तहत हालत सुधरेंगे। तालुके और जिले के स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा। जो स्वराज्य संस्था के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए वो पदाधिकारी निर्णय ले। उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी फंसाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और एमआईएम को छोड़कर स्थानिक स्वराज्य संस्था के होने वाले चुनाव में यहाँ के जो भी पदाधिकारी है वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, ऐसी हमने सूचना दी है। इसके बारे में उन्होंने खुलकर क्या कहा, आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माझं एवढंच म्हणणं असं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत। 40 खासदार आमदारांच्या विरोधात याच मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले होते, त्यांची चौकशी ही झाली। प्रत्येकाकडून असणारा 30-30, 40-40 कोटीची रिकव्हरी झाली करावी म्हणून असणारा ठपका ठेवण्यात आला। ही चौकशी सुद्धा तशीच होणार आहे का या संदर्भातला खुलासा देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा। कारखानदार हे मालक नाहीत। 90% साखर कारखान्यामधला निधी हा शासनाचा निधी आहे। त्याच्यामुळे जो नफा आहे त्या नफ्यामधनं असणारा 1 रुपया घेणं हे शासनाचा अधिकार आहे आणि तो जर शासन अंमलबजावणी करत नसेल तर मग हे किती तकलादू सरकार आहे हे आपणच ओळखलेलं बरं आहे। सरकारी प्रकरण आहे, तुम्ही कसं काय संबंध जोडता? आणि कालच मी असणार होतो त्या बोर्डिंगच्या महाराजांना भेटायला आणि जे बिल्डर आहेत त्या बिल्डरनी असणार मला सांगण्यात आलं की मेल पाठवलेला आहे की आम्ही आता याच्यामध्ये इंटरेस्टेड नाही होत आणि आमच्याकडून असणारा करारनामा रद्द झालेला आहे। त्याच्यामुळे हे जोडण्याचा संबंध काही आहे।
चोर चोरच असतो. नवीन काय आहे त्याच्यामध्ये? पवारांना घातलं नाही का? अजित पवारांना घातलं नाही का? छगन भुजबळ यांना घातलं नाही का? कित्येक जणांची नावं मी घेऊ शकतो की ज्यांना असताना सरकारने पाठिंबा घातलेला आहे, पाठीशी घातलेला आहे. म्हणालो ना, मंत्री असताना काय करत होता ते पहिल्यांदा सांगा ना. मंत्री असताना मंत्रीपद उपभोगायचं, शेतकऱ्याला विसरायचं, आणि आपलं मंत्रीपद गेलं आणि कोर्ट केसेस लागल्या, चौकशी लागली की मग शेतकऱ्यांचा कळवळा येतो. अशी नौटंकी करणाऱ्यांना लोकांना धडा शिकवला पाहिजे. तर सरळ म्हणतोय, तुम्ही अधिकाऱ्यांना पडवून काय करणार आहात? अधिकारी निर्णय घेतो का? अधिकारी निर्णयाची अंमलबजावणी करतो. तेव्हा ज्यांना या ओल्या दुष्काळामध्ये मदत मिळाली नाही आणि बेरोजगार जो आहे की त्याच्या हाताला काम मिळालं नाही, त्यांनी अधिकाऱ्यांना पडवण्याच्या ऐवजी निर्णय घेणारा कोण इथला? राजकीय पक्ष आहे. जे नेपाळमध्ये घडलं, जे लडाखमध्ये घडलं, इथल्या तरुणाने जर महाराष्ट्रामध्ये घडवलं तर परिस्थिती सुधारेल, त्याच्या हाताला काम मिळेल. आणि इथं असताना 30-30, 35-35 वर्ष होऊन सुद्धा लग्न होत नाहीत म्हणून जे बोंबलतात आहेत, त्यांनी अधिकाऱ्याच्या गाडी फोडण्याच्या ऐवजी राजकीय पक्षांच्या गाड्या फोडाव्या. सुधरून जातात परिस्थिती. काही वेळ लागत नाही. बीजेपी आणि सोडून जे कोणी आमच्याबरोबर युती करतील, आम्ही त्यांच्याबरोबर करायला तालुक्यांना परमिशन दिलेली आहे. काँग्रेस माझी कोणाची भेट नाही. आम्ही असं तालुक्याला आणि जिल्ह्यांना अधिकार दिलेले आहेत की त्यांनी त्यांच्या स्तरावरती बीजेपी आणि MIM सोडून ज्याच्याबरोबर तुम्हाला युती करायची त्याच्याबरोबर तुम्ही करा. संभाजीनगर आहे की ते ठरवण्याची वेळ आलेली आहे की आम्ही असणारा कायद्याने जगणार, बिगर कायद्याने जगणार. 70 वर्षानंतर सुद्धा RSS इथे असताना रजिस्टर्ड आहे की नाही, राजकीय पक्षांना सुद्धा रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. सेवाभावी संघटनेला सुद्धा स्वतःला रजिस्टर करावं लागतं. कामगार संघटनेला सुद्धा रजिस्टर करावं लागतं. कोऑपरेटिव्ह संघटनेला सुद्धा रजिस्टर करावं लागतं. हे म्हणजे इथला कायदा मान्य करतो असं दाखवण्याचा तो भाग आहे. RSSने अजूनपर्यंत असताना ते दाखवलं का नाही स्वतःला रजिस्ट्रेशन करण्याचं, हा आम्ही साधा प्रश्न उपस्थित केला. पोलिसांनी ज्यावेळेस RSSच्या सांगण्यावरनं आमच्या कार्यकर्त्यावरती ज्यावेळेस FIR दाखल केला, नॉन बेलेबल वॉरंट काढलं, त्यावेळेस पोलिसालाच आम्ही विचारलं की जे संघटन रजिस्टर्ड आहे की नाही हे पहिल्यांदा तपासा. हे जर रजिस्टर्ड असेल तर तुम्ही केस रजिस्टर करा. ही जर संघटना रजिस्टर्ड नसेल तर आमच्या कार्यकर्त्यावरती केस कशी होणार, हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला. उत्तर काय पोलिसांनी आम्हाला उत्तर दिलं नाही, त्यावेळेस आम्ही असताना मोर्चा काढला. आम्ही अजून काही दिवस वाट बघणार आहोत, आम्हाला पोलीस उत्तर काय देतात आहे. नाही दिलं तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करणार. की सर्वसामान्य माणसांनी नेपाळ घडवावा आणि लडाख घडवावा. इथे सोडलेले पैसे ते चोरायला हरकत नाही. हे लोकांचं राज्य आहे. त्या लोकांच्या राज्यामध्ये लोकांनी काय करावं हे त्यांनीच ठरवलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी बाजूला व्हावं की न व्हावं हा वेगळा प्रश्न आहे. लोकांनी ठरवायचं आहे की त्यांनी असं
गरिबीत राहायचंय की असं आनंदीत राहायचंय? त्यांना आनंदीत राहायचं असेल मग त्यांनी नेपाळ आणि असरला घडल्याशिवाय राहणार नाही अशी परिस्थिती. अमित शाह काय बोलले? मुख्य त्यात हुंबी दिसत आहे, त्याच्यामुळे अधिकाराचा वापर करून ते असर सामान्य जनतेचं ती करू शकतात. मतदार याद्यांमार्फत नाही फसवणं चाललेलं आहे. उद्धव ठाकरे हेही फसवतात आहे आणि राहुल गांधी हा सुद्धा फसवतात. फसवा फसवीचं राजकारण चाललेलं आहे. तू माझी पाठ खाजवू नको, मी तुझी पाठ खाजवत नाही, हे राजकारणामध्ये चाललेलं आहे. जिथे तुम्हाला इलेक्शन कमिशनला खिंडीत गाठता येतं तिथे तुम्ही गाठत नाही. इलेक्शनच्या याच्यामध्ये रिटर्निंग ऑफिसरने इलेक्शन पार पडल्यानंतर इलेक्शन कमिशनला माहिती देत नाही आणि इलेक्शन कमिशन लिहून देतो की रिटर्निंग ऑफिसरने मला माहितीच पाठवली नाही. किती मतदान झालं, किती मतदान झालं नाही, 6 नंतर किती मतदान झालं त्याची माझ्याकडे आकडेवारी नाही. तुम्हाला ज्यावेळेस इलेक्शन कमिशनला खिंडीत धरता येतं तिथे तुम्ही पकडत नाही आणि जिथे तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही त्या ठिकाणी तुम्ही असणारं वर्तमानपत्रातून असणारं हे करताय. बीजेपीला फार चांगलं झालं की यांचा खोटारडेपणा जो आहे तो वर्तमानपत्रातून हे करा. आता उद्धव ठाकरेंनी असणारं वरळीच्या मतदारसंघामध्ये डबल आहे म्हणून सांगितलंय. आज त्यांच्याकडे सामना हा वर्तमानपत्र आहे. जर 20,000 खरंच मतं असतील डुप्लिकेट, सामन्यामध्ये त्यांनी प्रिंट करावी ना. सामन्यामध्ये ज्या दिवशी ते प्रिंट करतील त्या दिवशी लोक विश्वास ठेवतील की बा हा हे 20,000 मतं डुप्लिकेट आहेत म्हणून. ते प्रिंट का करत नाही? आणि हा जो सगळा तू माझी पाठ खाजवू नये, मी तुझी पाठ खाजवणार नाही, हा जो चाललेला भाग आहे, या चाललेल्या भागावरनं मला देशभरामध्ये नेपाळ आणि लडाख देशामध्ये घडताना मला दिसते. फक्त उद्रेक कधी बाहेर पडेल, लोकांच्या मनामध्ये ते खतखततंय. ते खतखतणारं ज्या दिवशी बाहेर पडेल त्या दिवशी तिथल्या राजकारण्याचे जे झाले हाल ते इथल्या राजकारण्याचे होते. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.